खबर दिल्ली से बता दें आपको, चैतन्यानंद पर मठ की जमीन में भी घोटाले का आरोप है। शारदा पीठ को अलाउड को ट्रांसफर कराने की साजिश रची गई। डीडीए से मिली जमीन को फर्जी ट्रस्ट के नाम कराया गया। जमीन से आने वाला किराया ट्रस्ट के अकाउंट में डाला गया। फर्जी लीज देकर हर महीने 40 लाख रुपए किराया तक उठाया गया। शारदा पीठ को अलाट जमीन को ट्रांसफर कराने की साजिश रची गई है। अब ये खुलासा हुआ है, ये पेपर्स भी आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए ये जानकारी सबके सामने आई है। डीडीए से मिली जमीन को फर्जी ट्रस्ट के नाम पर कराया गया और इसमें सीधे सीधे चैतन्यानंद का हाथ बताया जा रहा है। एक तरफ वहां छोटी बच्चियों को, पढ़ने आने वाली छात्राओं को टारगेट करता था, उनके साथ अश्लील हरकत करता था, उनको गंदे मैसेजेस भेजता था और अब फर्जीवाड़े का खुलासा भी चैतन्यानंद को लेकर हो रहा है। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार की खबरें तो सामने आई ही, लेकिन अब कितना बड़ा फर्जी आदमी है ये, इसकी भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि मठ की तरफ से लगातार चैतन्यानंद के फ्रॉड को लेकर भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी और जुलाई के महीने में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन ये मठ की जमीन है, देखिए मेरे पीछे, और इसी जगह पर इंस्टीट्यूट वो चला रहा था और इंस्टीट्यूट की आड़ में जितनी भी जमीनें थी उसको कैसे लीज पर देना है और फर्जी कंपनियों के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए उन जमीनों को लीज पर दिया गया और करोड़ों लाखों रुपया जो रेंट आता था उसको चैतन्यानंद अपने पास ही रखता था। और यही कारण है कि लग्जरी गाड़ियों का वो बेहद शौकीन था और उसके पास से वॉल्वो गाड़ी बरामद की गई। लड़कियों ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि BMW जैसी कारें भी उसके पास ही, नई नई कारें वो लेकर आता था। हालांकि पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है, एक तरफ छेड़खानी, मॉलेस्टेशन को लेकर तमाम जो एलिगेशन चैतन्यानंद पर लगे हुए हैं, चैतन्यानंद की गिरफ्तारी करना है, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का घपला कैसे मठ की जमीन का इस्तेमाल करके, डीडीए की जमीनों का इस्तेमाल करके उसको फर्जी लीज के तौर पर एक भगवा झोला पहनकर कैसे लोगों को गुमराह करना, ठगना, इसको लेकर चैतन्यानंद के खिलाफ जो तमाम शिकायतें मिल रही थी। और यही कारण है कि मठ की तरफ से भी लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को शिकायतें दी गई। तमाम उन बैंक अकाउंट्स का भी जिक्र मठ की तरफ से किया गया कि चैतन्यानंद इन बैंक अकाउंट को होल्ड करता है क्योंकि बतौर संचालक वो अपने आप को प्रेजेंट करता था। तो उन बैंक अकाउंट को भी सीज किया जाए और जब जांच की गई तो पता लगा कि मल्टीपल बैंक्स में चैतन्यानंद के अकाउंट थे जहां पर इन लीज से आया हुआ पैसा जो है वो आता था। उन अकाउंट्स में कई शेल कंपनियां भी लिंक्ड जो है उनके सबूत मिले हैं और संभवतः मठ की तरफ से यही बोला गया कि इन बैंक अकाउंट को सीज किया जाए, जो पैसा वहां पर है उसको पूरे तरीके से रोका जाए। तो किस तरीके से, चाहे वो इस पूरे परिसर को रेंट पर देना, इसके अंदर कंपनियां एस्टेब्लिश करना, शेल कंपनियों के जरिए उस पैसे को अपने अकाउंट में पहुंचाना, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं जो कि मठ की जमीन पर बना हुआ है, इसमें किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को नए लगवाना, उसको लेकर जो टेंडर इशू करना, उसमें किस तरीके की जो धांधली घपले जो हैं वो चैतन्यानंद करता था, एक डिटेल ब्यौरा मठ की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिया गया। इसी महीने एक बाकायदा बैंक अकाउंट्स के साथ साथ उस अकाउंट में कितना पैसा है और कितना पैसा पिछले कुछ महीनों में निकाला गया, बाकायदा डेट के साथ जो मठ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे अकाउंट्स की जानकारी दी है। तो एक तरफ जहां एलिगेशन 17 स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी के लग रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मठ की जमीन का गलत इस्तेमाल करके उनको फर्जी कंपनियों के जरिए रेंट पर देना, उस रेंट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, तमाम एलिगेशन जो कि करोड़ों रुपए में है, इसको लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मठ का साफ तौर पर कहना है कि उनको तमाम सबूत मिले और उन सभी सबूतों को बैंक अकाउंट, अमाउंट और किस डेट पर कितना पैसा उस अकाउंट में आया और कितना पैसा उस अकाउंट से चैतन्यानंद ने निकाला, ये सभी जानकारी। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई अहम जानकारियां मिल रही हैं, कई खुलासे भी हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है और इसके बाद लोगों में गुस्सा भी बढ़ गया है। रोज नए नए खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। जो आरोपी चैतन्यानंद के धर्म की आड़ में गंदे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं और अब इस केस में टॉर्चर चैम्बर का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। आश्रम की आड़, गंदगी का काम। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर। धर्म का चोला और शिक्षा का मंदिर, पर अंदर से गंदगी और दरिंदगी का अड्डा। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकला यह घिनौना सच हर किसी को झकझोर रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और गुरुवाणी के नाम पर मासूम छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया।
देश की राजधानी में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर। जांच में खुलासा हुआ है कि संस्थान का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस टॉर्चर चैम्बर में बदल चुका था, जहां धर्मोपदेश की आड़ में गंदा खेल खेला जाता था। गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को EWS स्कॉलरशिप पर आश्रम में दाखिल दिलाया गया, लेकिन असली मकसद था उनका शोषण करना। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, डीन और 2 महिला स्टाफ उसकी मददगार थीं। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच न बोल सके। आस्था और डर की बेड़ियों में कैद होकर छात्राएं खामोश होकर सहती रहीं। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी का आरोप। धर्म नगरी हरिद्वार, जहां लोग मुक्ति की तलाश में जाते हैं, लेकिन आरोपी बाबा ने इसे भी शोषण का ठिकाना बना डाला। विशेष पूजा के नाम पर छात्राओं को हरिद्वार ले जाया गया, लेकिन लौटते वक्त छात्राओं के साथ गंदी हरकत की। शिक्षा संस्थान की आड़ में शोषण का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरा नेटवर्क सुनियोजित था। डीन और स्टाफ की मिलीभगत ने खेल को और आसान बना दिया। यही वजह है कि लंबे समय तक ये काली करतूत बाहर नहीं आ पाई। पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो दरिंदों का पूरा साम्राज्य हिल गया। जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, गवाह सामने आ रही हैं और धीरे धीरे साफ हो रहा है कि किस तरह आस्था के नाम पर मासूमियत से खेला गया। पुलिस की FIR में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद की काली करतूत। EWS छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। डीन और स्टाफ स्वामी के यौन आग्रहों को मानने का दबाव डालते थे। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। स्वामी और सहयोगियों ने छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और SMS पर अश्लील संदेश भेजे जाते थे। डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकी दी जाती थी। खबर दिल्ली से बता दें आपको, चैतन्यानंद पर मठ की जमीन में भी घोटाले का आरोप है। शारदा पीठ को अलाउंस को ट्रांसफर कराने की साजिश रची गई। DDA से मिली जमीन को फर्जी ट्रस्ट के नाम कराया गया। जमीन से आने वाला किराया ट्रस्ट के अकाउंट में डाला गया। फर्जी लीज देकर हर महीने 40 लाख रुपए किराया तक उठाया गया। शारदा पीठ को अलाट जमीन को ट्रांसफर कराने की साजिश रची गई है। अब ये खुलासा हुआ है, ये पेपर्स भी आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए ये जानकारी सबके सामने आई है। DDA से मिली जमीन को फर्जी ट्रस्ट के नाम पर कराया गया और इसमें सीधे सीधे चैतन्यानंद का हाथ बताया जा रहा है। एक तरफ वहां छोटी बच्चियों को, पढ़ने आने वाली छात्राओं को टारगेट करता था, उनके साथ अश्लील हरकत करता था, उनको गंदे मैसेजेस भेजता था और अब फर्जीवाड़े का खुलासा भी चैतन्यानंद को लेकर हो रहा है। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार की खबरें तो सामने आई ही, लेकिन अब कितना बड़ा फर्जी आदमी है ये, इसकी भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल देखिए, और यही कारण है कि मठ की तरफ से लगातार चैतन्यानंद के फ्रॉड को लेकर भी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी और जुलाई के महीने में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज की थी। लेकिन ये मठ की जमीन है, देखिए मेरे पीछे, और इसी जगह पर इंस्टीट्यूट वो चला रहा था और इंस्टीट्यूट की आड़ में जितनी भी जमीनें थी उसको कैसे लीज पर देना है और फर्जी कंपनियों के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए उन जमीनों को लीज पर दिया गया और करोड़ों लाखों रुपया जो रेंट आता था उसको चैतन्यानंद अपने पास ही रखता था। और यही कारण है कि लग्जरी गाड़ियों का वो बेहद शौकीन था और उसके पास से वॉल्वो गाड़ी बरामद की गई। लड़कियों ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि BMW जैसी कारें भी उसके पास ही, नई नई कारें वो लेकर आता था। हालांकि पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है, एक तरफ छेड़खानी, मॉलेस्टेशन को लेकर तमाम जो एलिगेशन चैतन्यानंद पर लगे हुए हैं, चैतन्यानंद की गिरफ्तारी करना है, और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का घपला कैसे मठ की जमीन का इस्तेमाल करके, DDA की जमीनों का इस्तेमाल करके उसको फर्जी लीज के तौर पर एक भगवा झोला पहनकर कैसे लोगों को गुमराह करना, ठगना, इसको लेकर चैतन्यानंद के खिलाफ जो तमाम शिकायतें मिल रही थी। और यही कारण है कि मठ की तरफ से भी लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को शिकायतें दी गई। तमाम उन बैंक अकाउंट्स का भी जिक्र मठ की तरफ से किया गया कि चैतन्यानंद इन बैंक अकाउंट को होल्ड करता है क्योंकि बतौर संचालक वो अपने आप को प्रेजेंट करता था। तो उन बैंक अकाउंट को भी सीज किया जाए और जब जांच की गई तो पता लगा कि मल्टीपल बैंक्स में चैतन्यानंद के अकाउंट थे जहां पर इन लीज से आया हुआ पैसा जो है वो आता था। उन अकाउंट्स में कई शेल कंपनियां भी लिंक्ड जो है उनके सबूत मिले हैं और
संभवतः मठ की तरफ से यही बोला गया कि इन बैंक अकाउंट को सीज किया जाए, जो पैसा वहां पर है उसको पूरे तरीके से रोका जाए। तो किस तरीके से, चाहे वो इस पूरे परिसर को रेंट पर देना, इसके अंदर कंपनियां एस्टेब्लिश करना, शेल कंपनियों के जरिए उस पैसे को अपने अकाउंट में पहुंचाना, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं जो कि मठ की जमीन पर बना हुआ है, इसमें किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को नए लगवाना, उसको लेकर जो टेंडर इशू करना, उसमें किस तरीके की जो धांधली घपले जो हैं वो चैतन्यानंद करता था। एक डिटेल ब्यौरा मठ की तरफ से दिल्ली पुलिस को दिया गया। इसी महीने एक बाकायदा बैंक अकाउंट्स के साथ साथ उस अकाउंट में कितना पैसा है और कितना पैसा पिछले कुछ महीनों में निकाला गया, बाकायदा डेट के साथ जो मठ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे अकाउंट्स की जानकारी दी है। तो एक तरफ जहां एलिगेशन 17 स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी के लग रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने के लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मठ की जमीन का गलत इस्तेमाल करके उनको फर्जी कंपनियों के जरिए रेंट पर देना, उस रेंट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना, तमाम एलिगेशन जो कि करोड़ों रुपए में है, इसको लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मठ का साफ तौर पर कहना है कि उनको तमाम सबूत मिले और उन सभी सबूतों को बैंक अकाउंट, अमाउंट और किस डेट पर कितना पैसा उस अकाउंट में आया और कितना पैसा उस अकाउंट से चैतन्यानंद ने निकाला, ये सभी ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई अहम जानकारियां मिल रही हैं, कई खुलासे भी हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है और इसके बाद लोगों में गुस्सा भी बढ़ गया है। रोज नए नए खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं। जो आरोपी चैतन्यानंद के धर्म की आड़ में गंदे खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं और अब इस केस में टॉर्चर चैम्बर का नाम भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। आश्रम की आड़, गंदगी का काम। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर। धर्म का चोला और शिक्षा का मंदिर, पर अंदर से गंदगी और दरिंदगी का अड्डा। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकला यह घिनौना सच हर किसी को झकझोर रहा है। 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ सारथी पर आरोप है कि उन्होंने धर्म और गुरुवाणी के नाम पर मासूम छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न किया। देश की राजधानी में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना टॉर्चर चैम्बर। जांच में खुलासा हुआ है कि संस्थान का ग्राउंड फ्लोर ऑफिस टॉर्चर चैम्बर में बदल चुका था, जहां धर्मोपदेश की आड़ में गंदा खेल खेला जाता था। गरीब परिवारों से आने वाली लड़कियों को EWS स्कॉलरशिप पर आश्रम में दाखिल दिलाया गया, लेकिन असली मकसद था उनका शोषण करना। स्वामी चैतन्यानंद अकेला नहीं था, डीन और 2 महिला स्टाफ उसकी मददगार थीं। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई बाहर जाकर सच न बोल सके। आस्था और डर की बेड़ियों में कैद होकर छात्राएं खामोश होकर सहती रहीं। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी का आरोप। धर्म नगरी हरिद्वार, जहां लोग मुक्ति की तलाश में जाते हैं, लेकिन आरोपी बाबा ने इसे भी शोषण का ठिकाना बना डाला। विशेष पूजा के नाम पर छात्राओं को हरिद्वार ले जाया गया, लेकिन लौटते वक्त छात्राओं के साथ गंदी हरकत की। शिक्षा संस्थान की आड़ में शोषण का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरा नेटवर्क सुनियोजित था। डीन और स्टाफ की मिलीभगत ने खेल को और आसान बना दिया। यही वजह है कि लंबे समय तक ये काली करतूत बाहर नहीं आ पाई। पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो दरिंदों का पूरा साम्राज्य हिल गया। जांच एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, गवाह सामने आ रही हैं और धीरे धीरे साफ हो रहा है कि किस तरह आस्था के नाम पर मासूमियत से खेला गया। पुलिस की FIR में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चैतन्यानंद की काली करतूत। EWS छात्राओं को देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए। नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। डीन और स्टाफ स्वामी के यौन आग्रहों को मानने का दबाव डालते थे। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। स्वामी और सहयोगियों ने छात्राओं का यौन और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और SMS पर अश्लील संदेश भेजे जाते थे। डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकी दी जाती थी।